जहांपना, मैंने जालिम सिंह को हर तरह से समझाने की कोशिश की कि नदी से अपने सैनिक हटा ले, लेकिन वो है कि सुनने को तैयार ही नहीं है। जहांपना, अब हम चुप नहीं रहेंगे। आपने हमें भेजा उससे बात करने के लिए, बीरबल जी को भेजा। राजगुरु गए, लेकिन वो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं। जालिम सिंह के मसले को सुलझाने के लिए रानी साहिबा से बेहतर और कोई नहीं। क्या बात है, ये सलीम वासु दिखाई नहीं दे रहे? जहांपना, वो दोनों उर्वशी को लाने उर्वशी के मौसी के यहां गए हैं। खैर, ये तो अच्छी बात है कि वो दोनों यहां पर नहीं है, क्योंकि आज हमें एक बहुत जरूरी ऐलान करना है। युद्ध और राजनीति से संबंधित नीतियां बनाने के लिए हमने एक नई सलाहकार समिति का गठन किया। यह सलाहकार समिति नीतियां बनाने में हमारी मदद करेगी। इस सलाहकार समिति के सदस्य होंगे वजीर आजम, बीरबल, सलीम जो यहां पर नहीं है, जो खुशी की बात है, दिलावर खान और प्रताप सिंह और हम खुद। वाह! क्या बात है बीरबल, आप हमारी इस सलाहकार समिति से कुछ खुश नहीं है? अरे नहीं जापाना, ऐसी बात नहीं है, पर इस सलाहकार समिति में एक भी औरत नहीं है। जहांपना, युद्ध और राजनीति के मामलों में औरतों का क्या काम? इतिहास गवाह है बलदेव जी, औरतों ने खुद अपने दम पर बड़ी से बड़ी रियासतें जीती हैं और बड़ी कामयाबी से चलाई भी। हम दुनिया की बातें नहीं कर रहे हैं बीरबल जी, हम हिंदुस्तान की बातें कर रहे हैं। और हिंदुस्तान में तो औरतें चूल्हा चौका और बच्चे संभालना जानती हैं। वो सिर्फ इसलिए बलदेव जी क्योंकि हमने उन्हें सिर्फ इतनी ही जिम्मेदारियां दी, पर अगर उन्हें मौका दिया जाए तो वो भी बड़े से बड़ा काम कर सकती है। और आप सब ये मत भूलिए कि आप सबको जन्म भी एक औरत ने ही दिया। जहांपना, अरे हटिए, अरे हट, जहांपना सुनिए तो एक खुशखबरी है। रानी साहिबा, हमने आपको कितनी बार कहा है कि हमारे दरबार के काम के बीच में, रियासत के काम के बीच में आप ऐसे मत आया कीजिए। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन ये भी तो सुनिए, ये बड़ी खुशखबरी है। हमारे जो छोटे मामू है ना, उनके बड़े बेटे की शादी है। क्या? वो चिंपू? हाँ। उससे कौन शादी कर रहा है? जहांपना, बस आपको आना पड़ेगा हमारे साथ, हम और कुछ नहीं सुनना चाहते। और शादी 1 महीने के बाद है। हमें आना पड़ेगा शादी पे? हाँ। जहांपना, आप खुश नहीं है? हमने आपको खुशखबरी सुनाई, आप खुश ही नहीं है? बहुत खुश है रानी साहिबा, हम बहुत खुश हैं। ये खुशखबरी आप हमें शाम को भी तो दे सकती थी, यहाँ पर आने की क्या जरूरत थी? हमारे पास वक्त ही कहाँ होगा जहांपना, शादी 1 महीने के बाद है, इतनी सारी चीजें खरीदनी है, कपड़े, जूतियां, जेवर, हमारे पास वक्त नहीं होगा जहांपना। और हम तो कहते हैं आप भी ये सब छोड़िए और जल्दी आइए हमारे पास। ओ तकलिया, चलिए। अरे नहीं, रुकिए रुकिए, क्या तकलीफ, बैठिए। अरे रानी साहब, आप जाइए, हम आ रहे हैं हम। जल्दी आइएगा, शादी 1 महीने के बाद है, जल्दी भेजना है इन्हें। वैसे आज आप अच्छे लग रहे। हाँ तो लीजिए बीरबल, क्या कह रहे थे आप? कि अगर हम औरतों को मौका दें तो वो बहुत कुछ कर सकती हैं। नहीं, मौका तो हम दे दें, लेकिन मौका लेने का उनके पास वक्त कहाँ है? महीने में 2-1 तो उन्हें शादियों पर जाना होता है और बाकी के 28 दिन उन शादियों की तैयारी में निकल जाते हैं। वक्त कहाँ है उनके पास? ये दस्तूर भी तो हम ही ने बनाया है जहांपना। हमने औरतों को रिश्ते नाते बुनने में लगा दिया, पर ये रिश्ते नाते भी क्या खूब निभाती हैं औरत। और वक्त आने पर इसी तरह बड़े से बड़ा काम भी कर सकती है औरत। जहांपना की जय हो। अरे राजगुरु जी, आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। बताइए क्या हुआ? जहांपना, मैंने जालिम सिंह को हर तरह से समझाने की कोशिश की कि नदी से अपने सैनिक हटा ले, लेकिन वो है कि सुनने को तैयार ही नहीं है।
हम अगर चाहें तो उस जालिम सिंह को अभी के अभी चींटी की तरह मसल के रख दें, लेकिन उस बेवकूफ राजा की वजह से उसके बेकसूर सैनिक मारे जाएंगे, ये सोचकर हम चुप हो जाते हैं। जहांपना, अब बस एक ही रास्ता है। जहांपना, जालिम सिंह एक बहुत ही छोटे से राज्य का राजा है। मान लीजिए अगर युद्ध के दौरान आपने उसे तहस नहस भी कर दिया तो आपकी कोई वाहवाही नहीं होगी, लेकिन अगर उसी युद्ध के दौरान जालिम सिंह ने आपको जरा सा भी नुकसान पहुंचाया तो वो तो नायक बन जाएगा। हमारी मानिए तो जालिम सिंह के मसले को कूटनीति और बातचीत से ही सुलझाना चाहिए। लेकिन बीरबल, बातचीत होगी कैसे? आप जैसा अक्लमंद आदमी उसे समझाने गया, वजीर आजम और राजगुरु जैसे कूटनीतिज्ञ उसे समझाने गए, लेकिन फिर भी उसके समझ में कुछ नहीं आया। अब कौन जाएगा उसे समझाने? कौन? जहांपना, बीरबल जी के अनुसार औरतें सब कुछ करने में सक्षम हैं, तो इनसे ही कहिए किसी औरत को जालिम सिंह के पास भेजे जो जालिम सिंह के कान पकड़कर हमारी बात मनवा ले। जहांपना, मजाक मजाक में ही सही, लेकिन वजीर आजम ने बिल्कुल पते की बात कही। आप तो जानते हैं जहांपना के बातों में औरतों से कोई नहीं जीत सकता, तो क्यों ना जालिम सिंह के इस मसले को सुलझाने के लिए किसी औरत को ही उनके पास भेजा जाए। एक बार को आपकी बात मानकर बीरबल हम किसी को भेज भी दें, लेकिन किसे भेजें? कोई नजर में है आपके? जहांपना, वैसे तो हमारे राज्य की हर औरत काबिल है, लेकिन जालिम सिंह के मसले को सुलझाने के लिए रानी साहिबा से बेहतर और कोई नहीं। चलिए बीरबल, एक बार को आपकी बात अगर मान भी लें तो हम आपको बता देंगे रानी साहिबा के पास वक्त ही नहीं है, और अगर उनके पास वक्त होता भी तो भी वो इस काम के लिए जाती नहीं। जहांपना, ये आप हम पर छोड़ दीजिए, लेकिन आपको हमसे एक वादा करना होगा कि अगर रानी साहिबा ने जालिम सिंह के मसले को सुलझा दिया तो आप उनके मामा के बेटी की शादी में उनके साथ जाएंगे। हमारा शादी में जाना और जालिम सिंह को समझाना, इन दोनों चीजों का क्या लेना देना है बीरबल? वो हम आपको वक्त आने पर बता देंगे। ठीक है, आप हमें बाद में बताइएगा। हमें आपकी शर्त मंजूर है। अगर रानी साहिबा ने जालिम सिंह को समझा लिया तो हम जाएंगे उस चंपू की शादी में। रानी साहिबा, आपने हमें बुलाया? अरे ओ उर्वशी, हाँ हाँ बुलाया था। आई हो तो बैठो अभी। ओह, वही पुरानी अंगूठियां। खैर उर्वशी, तुम तो जानती हो हमें वो चिंपू की शादी में जाना है। अब हमारे पास तो सारे रंग के लहंगे हैं, अब समझ में नहीं आता कौन से रंग का नया लहंगा बनवाए। गोबर के रंग का लहंगा बनवाइए। आपके पास वो रंग है भी नहीं और बहुत अच्छा लगेगा आप पर। गोबर। ये कैसी मिसाल दी तुमने? गोबर। ठीक है, अगर आपको गोबर अच्छा नहीं लगता तो कीचड़। कीचड़ का रंग तो आप पर क्या लगेगा रानी साहब, क्या लगेगा? कीचड़। बस, जाकर किसी दासी को बुलाओ। हम भी कहाँ एक नर्तकी से पूछ रहे कौन से रंग का। जाओ जाओ, दासी को बुलाओ, वही बताएगी। छोड़िए। रानी साहिबा की जय हो। ये भी कोई जय हो है? अरे जय हो तो हमारे यहाँ लोग क्या करते थे, और क्या जय हो करते थे, क्या जय हो करते थे। इतना झुकते थे, इतना झुकते थे कि जिंदगी भर खड़े ही नहीं होते थे। अगर जिंदगी भर खड़े ही नहीं होते थे तो पता कैसे चलता था कि जिसकी जय हो कर रहे हैं वो सामने खड़ा है या चला गया? बस बस, बहुत हुआ। किस लिए आए आप? रानी साहबा, क्या है कि जहांपना का बड़ा मन है कि चिंपू की शादी में जाए। सच? मगर रानी साहबा, एक समस्या है। समस्या? कौन सी समस्या? रानी साहबा, क्या है कि हमारे राज्य के सरहद पर एक छोटी सी रियासत, जिसका एक छोटा सा राजा है जालिम सिंह। तो जालिम सिंह ने हमारे रियासत के सरहद पर जो नदी है उस पर कब्जा कर लिया है और हमारे राज्य के लोगों को उस नदी से पानी निकालने से रोक रहा है। हाँ, तब भी मैं सोचूं क्या नाने में पानी कम क्यों था। वैसे
सैनिकों को भेज दो ना। अरे नहीं नहीं रानी साहबा, सैनिकों को भेजेंगे तो युद्ध हो जाए, और जहांपना नहीं चाहते कि खून खराबा, वो चाहते हैं कि बातचीत से मसला सुलझ जाए। बातचीत से ना, तो किसी को भेज दो उससे बात करने के लिए। अरे रानी साहिबा, हमने कोशिश की, वजीर आजम बलदेव जी ने कोशिश की, यहाँ तक के राजगुरु ने कोशिश की, लेकिन बात बनी नहीं। क्या है कि जहांपना का बड़ा मन है कि चिंपू की शादी में जाए, लेकिन कोई समझदार होशियार मिल नहीं रहा है, कोई ऐसा समझदार और बुद्धिमान चाहिए। हाँ। तो हम जाते हैं जालिम सिंह के पास, हम जाते हैं बात करने के लिए। अरे रानी साहिबा, आप क्यों? देखो बिरबल, हमें रोकना मत। पहली बार जहांपना हमारे साथ हमारे मैके चलने को तैयार है। जालिम सिंह तो क्या, उसके बाप से भी बात करेंगे। अरे रानी साहिबा, जब आपने फैसला कर ही लिया तो हमारी क्या बिसात के हम आपको रोक। हाँ वो तो है। हम आपको सरहद तक पहुंचाने का सारा इंतजाम करके आते। अरे बिरबल, पहले ये तो बताइए, ये जालिम सिंह मिलेगा कहाँ? रानी साहिबा, जब उसने नदी पर डेरा डाला है तो वहीं मिलेगा। अच्छा, वहीं मिलेगा। रानी साहिबा, हम आपको सरहद तक पहुंचाने का सारा इंतजाम करके आते। बिरबल, रुकिए, पहले हमें ये बताइए कि ये जालिम सिंह है कौन? कौन से गुरुकुल से पढ़ाई की है? कौन उसके माँ बाप है? भाई बहन कौन है? दोस्त कौन है? और प्यार से उसे क्या बुलाते थे? सब कुछ जालिम सिंह के बारे में हम जानना चाहते हैं। वाह रे नारी, कमाल है तेरी होशियारी। जहां हम पुरुषों की सोच खत्म होती है, वहां से तू सोचना शुरू करती है। ओए बिरबल, कहाँ खो गए? कुछ नहीं, हम सारी बातें पता लगाकर आपको बताते हैं। महाराज, नदी पार सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई है और युद्ध अभ्यास का काम जोरों से चल रहा है। आप ऐसे अंदर नहीं जा सकती। तू मुझे रोकेगा? हाँ हाँ। ए, कौन हो तुम? चल, जा। ए, कौन हो तुम? मैं तुम्हें मार दूंगा। ये तलवार नीचे रख, और जितनी तेरी उम्र नहीं है ना, उतनी तलवारें हम तोड़ चुके हैं। ये रख, बच्चों को दिखाना। कौन हो तुम? कौन है तू औरत? बदतमीज, बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है। तुम कह के बुलाता है? माँ ने कुछ सिखाया नहीं है तुझे? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने हम पर हाथ उठाया। हमने कहा ना, समझ में नहीं आया बड़ों से कैसे बात की जाती है? हम तुम्हारी बड़ी बहन की तरह है गोलू। गोलू? तुम हो कौन? नहीं, मेरा मतलब है आप हैं कौन? क्या करेगा जानकर बच्चू? बच्चू? बच्चा नहीं हूं मैं, मर्द हूं, मर्द। ये मर्द है तू? हाँ? औरतों को प्यासा रखा, बच्चों को प्यासा रखा, बूढ़ों को प्यासा रखा, हाँ? सबको प्यासा रखा है और अपने आप को मर्द कह रहा है। बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है। मेवाड़ के गुरुकुल का नाम तूने मिट्टी में मिला दिया। आप हैं कौन और मेरे बारे में इतना कैसे जानती है दीदी? मत कह मुझे दीदी। अरे दुश्मन के दरवाजे पर भी कोई प्यासा आता है ना, तो दुश्मन भी उसे पानी पिलाता है। वो तो मैंने अकबर बादशाह को ललकारने के लिए ऐसा किया था। वाह वाह वाह, बड़ा मर्द बनता है। अकबर बादशाह को ललकारने के लिए औरतों को प्यासा रखा, बच्चों को प्यासा रखा, बूढ़े बीमारों को प्यासा रखा, उनको अपना हथियार बनाया, हाँ? और अपने आप को मर्द समझता है। हाँ, तूने क्या किया है तुझे अंदाजा भी है? तेरी इस हरकत की वजह से बेचारी औरतें प्यासी मर रही है, बच्चे मर रहे हैं, बूढ़े और बीमार मर रहे हैं, और सारे खेत खलियान बंजर हो चुके हैं। इतना सब कुछ तो मैंने सोचा नहीं था दीदी। मत कह मुझे दीदी। माफ कर दो दीदी। वो बात दरअसल ये है, बचपन में मेरी माँ गुजर गई थी और आप जैसी मेरी कोई बड़ी बहन भी नहीं थी जो मुझे चांटा मार के सिखा सके। दीदी, आपने मुझे मेरी गलती का एहसास करवा दिया है। मैं अभी के अभी अपनी सारी सेनाएं उस नदी से हटा दूंगा। एक बात बता गोलू, तेरी माँ ने तेरा नाम इतना प्यारा रखा है, गोलू सिंह, फिर तूने अपना नाम क्यों बदल दिया?
जालिम सिंह। गलती हो गई दीदी, मैं वापस से अपना नाम गोलू सिंह रख लूंगा, ठीक है? अच्छा है गोलू। दीदी, आपसे एक विनती थी। हाँ। माँ के बाद आज पहली बार किसी ने मुझे सही रास्ते पर चलने की सलाह दी है। मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरी कलाई पर राखी बांध दें और मुझे अपना भाई बना लें। मैं वादा करता हूँ मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा और आपको मेरी बहन होने पे कभी कोई शर्मिंदगी नहीं होगी दीदी। बस हमें पता था यही होने वाला है, हम पूरी तैयारी के साथ आए हैं। ये देखो कितनी प्यारी राखी है ना। हाँ दीदी। अगर सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते दीदी। ओहो, मर्द रोया नहीं करते। अब चलो चलो हमारे साथ चलो अपने जीजू अकबर बादशाह से मिलने। बादशाह अकबर? अरे दीदी, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आप बादशाह अकबर की बेगम है? मैं आपसे तमीज से बात करता था। जैसे तुम्हें अपने मर्द होने पर गर्व है, वैसे हमें भी औरत होने पर गर्व है। हम अपने पति के नाम का सहारा नहीं लेना चाहते। वाह दीदी वाह, आप महान है दीदी, आप महान है। और चलो चलो, अब ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है, दीदी के घर चलो। चलो चलिए दीदी, चलिए। ये तलवार वलवार यही छोड़ दीजिए। हाँ चलिए। दीदी, हाँ चलिए। बलदेव, हमारी सेना को जंग के लिए तैयार रखिए। 1-2 दिन में हम उस जालिम सिंह पर हमला करेंगे। जहां इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। रानी साहिबा जालिम सिंह से बातचीत करने गई। बीरबल, आपको ऐसा लगता है कि वो जालिम सिंह को समझाने गई हैं? नहीं, हमें ऐसा लगता है, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वो कुछ पकौड़ियां कचौड़ियां खाने गई हैं, शाम तक खा कर लौट आएंगी। लीजिए, आइए। आ गई। यहाँ यहाँ आइए, यहाँ आइए। जालिम सिंह! भाई साहब, इन्हें जालिम सिंह मत बुलाइए, ये तो गोलू सिंह है, गोलू। देखा, हमने पहले ही आपसे कहा था कि किसी गलत आदमी को पकड़ लाएंगी। ये किसको लेकर आ गई हैं आप? ओहो, जहाँ पना ये जालिम सिंह ही है, लेकिन प्यार से इन्हें गोलू बुलाते हैं। इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, माफी मांगने आए हैं जहाँ पना। अब आगे से आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा, जीजू। जीजू? जी हाँ जहाँ पना, इन्हें अपना भाई बनाया है। सुधर गए हैं ये। दीदी ने थप्पड़ मुझे गाल पर मारे, मगर उनका असर दिल पर हुआ है। बहना, आपने इसे थप्पड़ मार के समझाया? और नहीं तो क्या भाई साहब। अच्छी बात है। वाह 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 वाह, ये तो कमाल कर दिया आपने रानी साहिबा। जालिम सिंह, अब आप हमारे मेहमान हैं। दरबान जी हुजूर। जालिम सिंह को मेहमान खाने तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। जी जहां पना। खैर, अभी हमें जरा रानी साहिबा से अकेले में थोड़ी बात करनी है, इसके लिए इस सभा को हम यहीं पर बर्खास्त करते हैं। तखलिया। आप हमसे अकेले में बात करना चाहते हैं, कहिए। रानी साहिबा, हम ये जानना चाहते हैं कि आपने ये चमत्कार किया कैसे? गोलू वाला चमत्कार? हाँ। ये बात करनी थी आप? हाँ। अरे ये सब छोड़िए, पहले आप हमें ये बताइए, आप हमारे चिंपू की शादी में चल रहे हैं ना? हाँ हाँ, शादी में हम चलेंगे, लेकिन आप ये सब छोड़िए। आप हमें ये बताइए कि जो आदमी हमारा खून का प्यासा था, वो अचानक अपना दोस्ती का हाथ हमारे सामने क्यों बढ़ा रहा है? ओहो, वो हमें नहीं पता, ये सब छोड़िए। आप हमें बताइए कि शादी में हम लहंगा पहने या साड़ी? अरे आप लहंगे में अच्छी लगती है, लेकिन आप ये सब छोड़िए। आप पहले ये बताइए कि आपने ये कैसे किया? अरे कैसे फालतू की बातें कर रहे हैं, वो सब छोड़िए ना। आप हमें ये बताइए कौन से रंग का लहंगा पहने हम? वाह रे नारी वाह, कितनी आसानी से इतना बड़ा काम कर दिया आपने। वाकई खुदा का बख्शा हुआ बेशकीमती तोहफा है औरत। ओह, कहाँ खो गए आप? बोलिए ना, कौन से रंग का लहंगा पहने? आप कोई भी रंग पहने रानी साहिबा, आपके इस गोरे रंग पर तो हर रंग खिलेगा।
गोरिया। ओह जापना। करिए करिए। आज हम एक बहुत जरूरी ऐलान करना चाहते हैं। आज से हमारी रियासत के सभी कार्यालयों में हम 25% नारी आरक्षण की घोषणा करते हैं। औरतों के मामले में हम आप लोगों को एक संदेश भी देना चाहते हैं, लेकिन यह संदेश आपको एक औरत दे, इससे बेहतर क्या हो सकता है। इसलिए यह संदेश आपको देंगी खुद रानी साहिबा। अपनी बहन और बेटियों की ताकत को पहचानिए, उन्हें पढ़ाइए, लिखाइए और आत्मनिर्भर बनाइए। हर औरत में सहनशीलता होती है और किसी भी माहौल में ढल जाने की काबिलियत होती है। बिना औरत के जैसे जीवन की उत्पत्ति नहीं हो सकती, वैसे ही बिना उसके योगदान के किसी भी राष्ट्र या समाज का विकास नहीं हो सकता। वाह, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह शरीर के दो हाथ होते हैं, वैसे ही समाज के दो हाथ होते हैं, स्त्री और पुरुष। एक हाथ को बांध के मत रखिए। जब आगे बढ़ेगी औरत, तब भी आगे बढ़ेगा हिंदुस्तान।